डायरेक्टली जंप की BS6 पर। आप सीएम का मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत मीटिंगें होती रही, मैं कन्विंस करता रहा, सब लोग बड़े रिजर्वेशन था, कैसे होगा, फ्यूएल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बातें थी। 3-4 मीटिंग हुई। मेरे भी स्वभाव में अच्छा हुआ, दोष हो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ और रिस्क लेता हूँ। तो मैंने एक दिन इनको कहा दिया मीटिंग में, आए तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, नहीं आए तो तुमको घसीटते हुए मुझे जाना है, जाना मेरा है। और हमने निर्णय किया BS6 का, और मुझे खुशी है कि 20 में जो हमने 2020 में BS6 यूरो 6 का निर्णय किया, वो आप सबके सहयोग के कारण वो यशस्वी हुआ और आज हम उससे प्रदूषण कम करने में यशस्वी हुए। मैं सीएम के सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अब आप बोलोगे कि ये नया कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। अब अप्रैल 2023 में इंडस्ट्री को BS6 फेज 2 इमिशन नॉर्म्स की तरफ कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स में आगे जाना है। ये आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। मुझे एक हमारे टीचर ने, मैं जब स्विमिंग पढ़ता था तो मुझे बड़ा डर था, तो एक दिन मैं ऐसे ही खड़ा था, वो पीछे से आया और उसने मुझे ढकेल दिया, और जिस दिन ढकेल दिया उस दिन मैं स्विमिंग सीख गया। तो मैं ढकलने का ही काम केवल करता हूं। तो और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्विमर हो और आप पानी में उतरने के बाद तो आप अवार्ड मिला नहीं वाले हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा, ये BS6 फेज 2 के लिए आप जरूर सहयोग करिए, उसकी भी तैयारी करिए। एक खुशी की बात है, इन 2014 डीजल पैसेंजर व्हीकल शेयर था 53% और 2023 में डीजल कार का शेयर हो गया 18%। ये बहुत अच्छा लक्षण है। आप डीजल का प्रोडक्शन कम करिए, और इसलिए मैं, नहीं तो कम नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आप करूंगा कि ये एक अच्छा साइन है। डीजल बहुत ही हजार्डस फ्यूल है, हम बहुत बड़े प्रमाण पे इंपोर्ट भी करते हैं। मैं वो जनरेटर सेट वालों के पीछे लगा हूं, अभी तक हो नहीं पाया। मेरे घर पर है इथेनॉल का जनरेटर। तो आप ये, जब स्कैनिया की बस अगर 100% इथेनॉल पर चल सकती है, वो पेट्रोल इंजन है, तो डीजल का ट्रक और बस क्यों नहीं इथेनॉल पर चल सकती? इलेक्ट्रिक पर तो चलती है, अब LNG पर चल रही है, अब CNG पर चल रही है, अब हाइड्रोजन पर आ रही है, तो इथेनॉल पे क्यों नहीं चल सकती? तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डीजल व्हीकल को आप ही सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप कर भी रहे हैं, इसीलिए पे आया। तो धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। E20 अब शुरू हो गया है। अब 11.75 हमने इथेनॉल ऐड किया है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 6-8 महीने में हम 20% तक जाएंगे। और बाद में सबसे खुशी की बात है कि फ्लेक्स इंजन भी आ गया। वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड फ्लेक्स फ्यूएल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दैट इज 100% बायोइथेनॉल and 60% ऑन IC इंजन एंड 40% ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें नहीं, शायद 60% इलेक्ट्रिक पर है और 40% इथेनॉल पर है। और ये पहला यूरो 6 नॉर्म का, BS6 नॉर्म का इथेनॉल का इंजन टोयोटा ने इनोवा में लॉन्च किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि जल्दी मार्केट में आइए। लोग मुझे बहुत पूछते हैं, और डीजल और पेट्रोल को कम करने का अब मेरे को एक ही लगता है कि बस 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाए बिना जल्दी कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो आप जरूर ये मॉडल आएंगे तो इसका भी फायदा होगा। ये वर्ल्ड में पहली बार टोयोटा का इनोवा हमारे देश में लॉन्च हुई, इसकी मुझे बहुत खुशी है, और निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा